मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म या आजीवक संप्रदाय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनके सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थान कवासी ये किस संप्रदाय से हैं? तो अब देखिए, स्थान कवसी जो होते हैं वो या तो बौद्ध, जैन, वैष्णव या शैव। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग बता रहे हैं जरा एक बार देखें हम। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। तो कुछ लोग का कहना है जैन और कुछ लोगों का कहना है बौद्ध। तो याद रखिएगा, जैन में जो कुछ ऐसी ग्रुप्स हैं जो मुंह पे ऐसे पूरा इतना छोटा सा वाइट कलर का वो लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं ना, आपने भी देखा होगा। कितने लोगों ने देखा ये चीज? कितने लोगों ने नोटिस किया है बताइए जरा। कितने लोगों ने ये चीज नोटिस किया? बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई वो वाइट कपड़ा लगाते हैं और वो वाइट कपड़ा जो होता है वही स्थान कवसी उनमें निशानी को अलग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप समझो कि ये धार्मिक आंदोलन क्यों जरूरी है। भाई बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जितने भी ज्ञानी लोग हैं इन सबको किसी न किसी नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे आप इनका देखो, स्वर्णकृति, पलाशनी, गंगा या ऋजुपालिका। तो बताइए, जल्दी से बताइएगा ये राइट आंसर इसका क्या है। बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जहां हुई थी उस जगह का या उस जगह पे कौन सा वृक्ष है? सोचिए। ऋजुपालिका कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं यहाँ पे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रीजू पालिका। बिल्कुल सबके फोकस रीजू पालिका के हैं, तो इनको रीजू पालिका नदी के तट पे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला आते हैं। उस स्थान का नाम लिखिए जहां अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ, यानी जैन ग्रंथ में जो आगम्स हैं उनका संकलन हुआ। पावागढ़, श्रवण बेला या वल्लभी। तो आपको ये पता होगा, दो ही संगीति हुई है, यानी दो ही मीटिंग हुई है, और ये वल्लभी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 200 क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तकरीबन 100 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही। और मैं कोशिश करूंगा कि, कोशिश नहीं, आपको कोशिश करना है कि 100 आप होमवर्क में करो। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? गया, कपिलवस्तु, कुंडग्राम। तो ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वही सेम क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखो, जन्म, मृत्यु, जन्म का साल, मृत्यु का साल, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको यहाँ घबराना नहीं है, इसको आराम से करना है। मृत्यु इनकी राजगीर में हुई थी, पावापुरी में हुई थी, या रांची में हुई थी, या समस्तीपुर में हुई थी? बताइए, सोच के बताना है आपको। तो ये पावा में हुई थी। इस जगह को पावा भी कहते हैं, कुछ लोग पावापुरी भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आ जाओ, तप और भोग का अति परिहार। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में दोनों में समान रूप से क्या है? अच्छा, इसको मैं छोटा करता हूं, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा। तो तप और भोग का अति परिहार, चलो ये दोनों में है। मैंने पूरा पढ़ लेना है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वीडियो पॉज करिए, पूरा पढ़िए। वेद प्रमाणे के अधिक अनस्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों में हिंसा का निषेध, ये सब। चलो, हिंसा तो दोनों में नहीं है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? ये 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, वेदों का डिसरेस्पेक्ट चलो इन्होंने किया है, क्योंकि धर्म का जो कॉन्सेप्ट है इनका थोड़ा अलग है। रिचुअल्स का बैन किया हुआ है, ये भी सही है। स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, ये भी बैन है। अब देखो, अवॉइडेंस ऑफ एक्सेस ऑफ टीनेंसी एंड एंजॉयमेंट, ये भी नहीं है। देखो, बौद्ध धर्म में और जैन में दो चीजें हैं। एक जो मतलब एज अ मैरिड लाइफ जी करके सेवा कर सकते हैं, और एक तुरंत बैचलर होकर के कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, हर किसी के लिए ये नहीं है। चलिए, मैंने ये चीजें आपको अलग से क्लास में पढ़ाई थी, पेड क्लास में, याद करिएगा। आदिनाथ, मल्लनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ, इन सब का अलग अलग क्या है। और आपको मैंने बताया था कि ये पूरा याद कर लीजिएगा। अगर याद हो जाए तो आपको ये मैच करना है। सोचिए कौन किसका है, सोच के बताइए। ये है आपका कूट, यानी आपका जो मिलान करना है वो यहाँ पे है। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? सॉरी, 8 नंबर क्वेश्चन था ये। तो देखिए, आपका आदिनाथ का वृषभ है। ठीक है, ठीक है ना। मल्लीनाथ का जल कलश है। पार्श्वनाथ का सर्प है।
और संभवनाथ का अश्व है। ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का अलग अलग सिंबल होता है। ठीक है, तो जैन मंदिरों में जाएंगे तो इस तरीके का होगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, उनको अहिंसा नहीं करना था, और खेती करोगे तो भाई जानवर मरेंगे ही, कीड़े मकोड़े तो बिल्कुल उनके जड़ में कीड़े ही रहते हैं, या खेतों में जाओगे तो कीड़े ही कीड़े रहते हैं। कृषि में कीटों एवं कीड़कों की हत्या होना शामिल है। बिल्कुल सही, तो ये तो सही है, ए और आर स्पष्टीकरण भी है और सही भी है, तो 9 का ए होगा, कोई इसमें आपत्ति आपको नहीं है। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? जैसे हाथी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, याद करिए। स्यादवाद लोकायत धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, किसका सिद्धांत है स्यादवाद? स्यादवाद किसका सिद्धांत है बताइए? अभी मैंने आपको ये समझाया भी था, जिसको संशयवाद भी कई लोग कहते हैं। स्यादवाद किसका है? राइट आंसर आप सभी को बताना है, किसी को घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है ना, क्या है? जैन धर्म का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी कोर सिद्धांत है? तो स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। बौद्ध, सिख, जैन या वैष्णव, राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर बताइए इसका। स्यादवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद, ये सब किसका है? ये सब इसी का है, जैन का है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? प्रारंभिक पूछ रहा है, यानी शुरू के, तो ये अर्धमागधी है। ठीक है ना, अर्धमागधी लैंग्वेज में ये भाषा में लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन आचार्यों को निम्न रूप से जाना जाता है। सूफी, गुरु, तीर्थंकर, तो तीर्थंकर इनका नाम है। चलिए अब हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि जैन से बौद्ध पे भी आए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो अब देखो, जैन में 24 तीर्थंकर हुए हैं, इन 24 का अलग अलग प्लेस था, यानी अलग अलग जन्म स्थान था। तो मैंने आपको याद करो, आपको कहा था कि एक इसमें राजकुमार हैं, तो ये वाराणसी के थे। ठीक है, पार्श्वनाथ कहाँ के थे? वहाँ पार्श्वनाथ मंदिर भी आपको, बनारस में तो खैर सभी धर्मों का मंदिर है, तो वहाँ पार्श्वनाथ मंदिर मिलेगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्य, सुधर्मा, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभ देव? जैन धर्म के संस्थापक, संस्थापक का नाम अलग है। ठीक है, संस्थापक हो जाएंगे ऋषभ देव। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। और इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है? चंद्रप्रभा, नेमी, नाथ मुनि, संभवनाथ। तो संभवनाथ थे और नेमी नाथ आपने सुना होगा। चंद्रप्रभा कोई है क्या? बताइए, सोच के बताइए। नाथ मुनि, चंद्रप्रभा भी है, इनका एक अलग नाम था। तो ये जैन तीर्थंकर नहीं वाले आंसर में नाथ मुनि इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। जैन धर्म से छोटी छोटी चीजें हैं, पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको रट लेना है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अनुव्रत, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत। महायान संप्रदाय, जैन धर्म, भिन्नयान, लोकायत। तो अनुव्रत सिद्धांत जो था ये जैन धर्म ने अपनाया। अनुव्रत सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का है। ठीक है जी, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? अनुव्रत। ओके, आइए अब आते हैं यापनीय संघ, यानी आप यापनीय संघ किसका है? जैन, वैष्णव, बौद्ध या शैव? संघ होता है बुद्धम सम्मम गच्छामि, धम्मम सम्मम और संघ सम्मम, लेकिन आपको ये याद रखना है। राइट आंसर बताइए। तो जैन हो गया। यापनीय संघ क्या हो जाएगा? यापानिया संघ या यापनीय जो कहे आप, ये जैन संघ, जैन से रिलेटेड है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? यानी श्वेतांबर के जो लिटरेचर है उनको लिखा गया।
तो याद करिए दिगंबर और श्वेतांबर, जब यहाँ गर्मी पड़ी, अकाल पड़ा, तो कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, कुछ लोग यहीं पे रह गए। वो लोग कठोर तपस्या करके जो रह गए वो यहीं पे नग्न अवस्था में रहने लगे और उनको दिगंबर कहा गया। और जो गुजरात साइड में साउथ इंडिया चले गए वे अपने आप को श्वेतांबर कहते हैं। ठीक है, तो ये वल्लभी गुजरात में इसका संपादन हुआ। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा। चलो अब ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। आइए फटाफट से। समाधि मारण, समाधि मारण किस दर्शन से संबंधी है? बौद्ध, जैन, योग एंड लोकायत। ये सीधे शब्द याद रखना है, बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। किसी दिन जैन और बौद्ध धर्म पे क्लास लेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। समाधि मारण किससे संबंधित है? आपने संलेखना पद्धति देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है कि यहाँ जा करके मतलब चुपचाप जो है किसी पहाड़ पे चल के भूखे रह के तड़प तड़प के अपने आप को लोग मार देते हैं, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, उसको संलेखना कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हालांकि बैन लगाया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट धर्म के मामले में कितना इफेक्टिव होता है उसका रूल ये देखना होता है। तो जैन दर्शन ये है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ का कौन सा क्षेत्र है बताइए? समेत शिखर, चंपा। जाएंगे आप बनारस में तो ये मिलेगा आपको। तो ये समेत शिखर है, ये बनारस में ही है, सारनाथ के बगल में ही है। जैन धर्म में प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? अच्छा एक चीज और आप देखेंगे, जैसे सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जो आज हमारा भारत का सिंबल है ना, वो सिंबल जो ये अशोक चक्र है, ये सिंबल वहां पे है। ठीक है, समझिए इस चीज को। वो सिंबल कहाँ पे है? ये सारनाथ से लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो सिंबल जो वहां से लिया गया है, ये उसी जगह को लोग क्यों चूज करते थे तपस्या करने के लिए? आप देखोगे बौद्ध का भी जगह वही है, आपको सारनाथ भी उसी के ठीक बगल में है। तो भाई थोड़ा मोड़ा वो जंगल का एरिया तपस्या लायक था, इसलिए उसे चुना गया। समझ में आ रहा है आपको? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान, ये कई बार रिपीट हो गया, इसलिए हमने कुंडलपुर कहाँ है, तो कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? महावीर स्वामी का। बार बार रिपीटेड है ये। आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन से नहीं था? थेरी, गाथा, शूद्र कृतंग, आचारांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जब आएगा तो याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए थेरी गाथा जो था ना, ये थेरी गाथा बौद्धिज्म से संबंधित है। बाकी आचरांग सूत्र ये सब एक ही तरीके का सूत्र कृदंग है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? लास्ट इन सक्सेशन ऑफ जैन तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, मणिश्रुवत। अंतिम कौन था? अंतिम तीर्थंकर कौन हुए हैं जैनों में? तो ये याद रखिएगा, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 14 पूर्व, 12 उपांग या 14? सबसे पहले। पूर्वकालिक का मतलब होता है सबसे पहले। तो भाई अंग थे या उपांग पहले था, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। पहले अंग या उपांग? तो सबसे पहले 14 पूर्व था। ये पूरे पहले वाले हैं तो इसको पूर्व कहते हैं। चलिए ये हो गई बात। अब आपने जो पीछे छूटे हुए क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। ओ सॉरी, अब हम लोग जैन से मुझे लगता है कि जो जरूरत के क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, जैन से जो हैं जरूरत के क्वेश्चन। अब आपको मैं होमवर्क दूंगा, यानी आपने जो अभी तक क्वेश्चन किए हैं, ये प्राचीन जैन धर्म वाला सार्वभौमिक जैन दर्शन, यहाँ से चलिए। समाधि मारण जैन धर्म से संबंधित है। महावीर की मृत्यु के उपरांत में से किसने जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन किया है? तो अब महावीर की मृत्यु हो गई, उसके बाद जैन संघ बन गया और ये इसके प्रमुख बनने लगे, तो सुधर्मा इसके हेड बनने दिखाई देते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, अनुज्जा या त्रिशला? आपको पता होगा कि सबसे पहले परिवार में ही इनके समर्थन में लोग आए थे। तो राइट आंसर बताइए क्या है? तो जमाली इनके पहले दामाद थे इनके, और इनके शिष्य बने सबसे पहले, यही बने जमाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण जैन फिलोसफी क्या कहता है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, यूनिवर्सल सोल से हुआ है। मतलब सृष्टि जो है ये कैसे बनी? हर धर्म कहता है ना कि सृष्टि, हर धर्म में आप देखिएगा वो जरूर कहता है कि कयामत का दिन आएगा, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जस्टिस। या हिंदुओं में भी लोग कहते हैं कि एक दिन सबका हिसाब होगा, भगवान के घर में देर है अंधेर है। तो सबको ये भरोसा रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाप वो यही सब बोल के करते हैं। ठीक है ना, तो क्या इसमें राइट आंसर है? तो यूनिवर्सल लॉ है एक, है ना, उसके तहत इसका सार्वभौमिक विधान से ये सब चल रहा है जैन धर्म से। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
स्थल बाहु के नेतृत्व में भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। देखो जब गर्मी पड़ी, यहाँ अकाल पड़ा, तो कुछ लोग जो मैंने बोला ना कि यहाँ से माइग्रेट कर गए, तो स्थल बाहु, स्थूल भद्र और भद्र बाहु, ये दो नाम आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से राइट आंसर पूछ रहा है, करेक्ट 30 वाले का। सब स्टेटमेंट को पढ़िए जरा, सारे स्टेटमेंट को पढ़िए, सॉरी फॉर दैट, सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए। तो प्रथम सदी ईस्वी में जैन धर्म को किलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी सब जो चीजें हैं वो सही नहीं है। आइए, प्रभारगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन से हैं? प्रभारगिरी, प्रभारगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो ये हो जाएगा जैन का, प्रभासगिरी। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, ये किसका है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और प्रॉपर रियलाइजेशन, किससे संबंधित है ये? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा, तो आपको पता ही है, ठीक है, अहिंसा तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली इस टाइम पे ये सेशन हमारे रेगुलरली चलते हैं, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। और ये सेशन देखो, क्वेश्चन नहीं भी बने तो आपको नहीं घबराना है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या जैन? अब दूसरे धर्म के बारे में भी पढ़ना जरूरी है भाई, तो जैन है यहाँ पे, ठीक है। कालिका पुराण जैन से संबंधित है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, ये किसका है? महावीर स्वामी का कहना है, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? हु इज द राइट आंसर? तो इसमें जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फ्रिक्शन इन जैन कम्युनिटी, तो श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे। तो जब ये मतलब प्रथम विभाजन होता है, जैसे पहला होता है ना जो कपड़ा वाला और श्वेतांबर दिगंबर में पहला नहीं होता है, उसके पहले भी एक बार डिवीजन होता है, उस समय कौन थे? राइट आंसर। उनके समर्थक और इनके समर्थकों में बात विवाद हो गया, ठीक है। तो स्थूल भद्र थे, याद रखिएगा, स्थूल भद्र, इनके टाइम में ही पहला विभाजन होता है, चलेगा? समझ में आया? विभाजन होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी आएगा सारा क्वेश्चन आएगा आपको, विभाजन करके क्या नाम था, ये सब चीजें, इसलिए तो प्रैक्टिस जरूरी है कि जो आप पढ़ने में छूटे उसको नोट करो यहाँ। में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या इस्लाम? मतलब कौन धर्म है जो ये नहीं मानता है कि विश्व का पूरा विनाश हो जाएगा एक दिन, जैसे कहते हैं ना हम लोग, बाढ़ आ जाएगा, धरती हिल जाएगी, खत्म हो जाएगा कहानी। तो ये जैन धर्म इसमें भरोसा नहीं करता, वो यूनिवर्सल, वो कहता है कि यूनिवर्सल लॉ से जन्म हुआ है और यूनिवर्सल लॉ से ही खत्म होगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ? राष्ट्रकूटों का संरक्षण, बौद्ध, शैव, जैन, शाक्त? जैन धर्म। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? परफेक्ट नॉलेज के लिए जिन, कैवल्य, रत्न, निर्वाण? तो ये है कैवल्य। देखिए जो जैन धर्म के हैं ये जिन से निकला है, लेकिन इसमें जिसको पूर्ण ज्ञान मिल गया, परफेक्ट नॉलेज, वो कैवल्य कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कैवल्य। निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष या खारवेल? तो अब तो ये आपने आंसर इसका देख ही लिया है पहले, कलिंगराज खारवेल था जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था।
कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया, यानी उनके चार जो मेन अनंत चतुष्टय कहते हैं उसमें सम्मान लीजिए, जैसे अनंत शांति, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत ज्ञान। राइट आंसर क्या है? इनफाइनाइट पीस। राइट आंसर क्या है? इनफाइनाइट पीस। ठीक है, अस्थविरवादी महावीर संप्रदाय बौद्ध धर्म। अच्छा एक चीज और, इसको मैं जैन वाले क्वेश्चन को अब रहने देता हूं, आपको खुद के लिए 40-50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बौद्ध वाले क्वेश्चन। जैसे इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप इसको करिएगा जरूर। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग 45 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 46 से। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण से यहाँ क्वेश्चन आता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनके मृत्यु के बाद। तो आपको मैंने बताया था 498, 398, इस तरीके से याद रखिएगा। तो सबसे पहला कहाँ हुआ था? राजगीर या पाटलिपुत्र, ये तो मैंने चारों डेटा आपको भी दिया था, तो ये राजगीर में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र। शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, याद करिए। तो पुष्यमित्र ने योगदान नहीं दिया। ये पुष्यमित्र जो था ये ब्राह्मणों को सपोर्ट करता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। सौत्रांतिक और समितीय जैन संप्रदाय के लोग थे। सर्वास्तिवाद की मान्यता थी कि दृष्टि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, दिग्विषय, ये थोड़ा सा लिख भी रहा है सर। सर्वास्तिवादीन हेल्ड दैट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेनोमेनन वेयर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉरवर इन लेटेंट फॉर्म। ये आपको शायद समझ में ना आए, फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है। दो जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, सिर्फ दो। चलिए बौद्ध धर्म से और भी चीजें हैं। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। बोधिसत्व पद्म पानी, तो ये है कहाँ पे? अजंता एलोरा जाएंगे तो बुद्धिज्म से ही पूरा पेंटिंग उसका, अजंता की गुफाएं भरी पड़ी हैं, तो ये अजंता में है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कोसल, मगध। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? 3 और 4। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्रा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के वन में हुआ था, जो नेपाल की तराई क्षेत्र में है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? क्योंकि राजाओं का वंशज था ये, तो आपको ये बताना है माता इनकी किस वंश से थी। पिता अलग वंश होगा, माता का अलग वंश होगा। तो माता जो थी वो क्या शाक्य थी, माया थी, लिच्छवी थी, या कोलीय थी? तो ये कोलीय थी, रामागम का कोलीय वंश था, जगह का नाम है रामागम। ये सब चीजें। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका संवर्धन एक अभिलेख से होता है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये बात किस अभिलेख से प्राप्त होता है? अशोक के अभिलेख, कनिष्क। तो आपको याद है मैंने पढ़ाया था, अशोक गया था वहां एक दिन, वो गया तो देखा उसने, कह यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, अरे बनवाओ बनवाओ, तो इसको उसने बनवाया। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश।
तो मृत्यु हुई थी वो उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर, याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? परिनिर्वाण का मतलब इनको क्या होता है? धर्मचक्र, उपदेश, परिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु। कुशीनगर में मल्लों का राज था, मल्ल वंश के लोग वहां राज कर रहे थे। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? प्रचंड, गुड़केश, मिहिर, इनमें से बताइए राइट आंसर क्या है। इनमें से कोई दूसरा नाम नहीं है उनका। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, ये सब नाम था, ठीक है। गुड़केश तो गुड़केश उसको कहते थे, ये श्री कृष्ण भगवान जिसके चैरिएटर थे, यानी अर्जुन को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण? उनका परिनिर्वाण, उनका गृह त्याग, उनका जन्म, उनका प्रबोधन। बताइए। महाभिनिष्क्रमण, तो जब इन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग को कहते हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने कहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे? वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, राजगृह में? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। शुरुआत का उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश की अगर बात करें तो ये इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक? तो पहला जो है सारनाथ में प्रथम प्रवचन किसने दिया? बताइए। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया। मृगदाव, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो मृगदाव उस जगह का नाम था। मृगदाव इसलिए कहते हैं कि अभी भी जाएंगे ना वहाँ, तो वहाँ हिरन प्रिजर्व्ड है। वहाँ जो उनका मतलब जो सारनाथ में पूरा आप टेम्पल घूमेंगे या उनकी पार्क को घूमेंगे, तो वहाँ पे ये सारा आपको दिखेगा, ठीक है। अभी भी हिरन वहाँ मिलते हैं, लोग खिलाते हैं उसको आराम से। मैं तो कई बार गया हूँ, कई बार विजिट किया हूँ, ठीक है। वहाँ अशोक ने बहुत बड़ा स्तंभ बनवाया था, वहीं से खुदाई से अलेक्जेंडर कनिंघम उसको खुदाई करवाता है और वहीं से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह प्राप्त होता है। आज भी जाएंगे जब उसको देखेंगे ना आप, राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा नेशनल एम्बलम, वो बहुत ही सुंदर है, मतलब आज भी चमकता है वो। सोचो किस तरीके से, किस मटेरियल से बना है वो, ये है। तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र यानी धर्म का चक्का चला और प्रवर्तन आया, ये कहते हैं। चलो आज तो हमने रिकॉर्डेड क्वेश्चन किए। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, धार्मिक कर्मकांड, सेलिबेसी या आचरण की शुद्धता व पवित्रता? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है बताइए, किससे संबंधित है? बुद्ध किसको बेसिकली वो किसको फॉलो करते थे? तो ये प्योरिटी ऑफ मतलब बिहेवियर में भरोसा करते थे, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका डी होगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? मृग सहित चक्र चित्रण यानी कि फोटो उसकी बनाई गई है। महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि, निर्वाण? तो ये क्या है? प्रथम उपदेश है, ठीक है, इसी को डिनोट किया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यानी जब वो मरने से पहले किसको दीक्षित कर रहे थे या कर चुके थे? आनंद था, सारीपुत था, मोगलन था, सुभद था? सुभद्र था, जिसको उन्होंने सबसे लास्ट पर्सन को शुकर मद्दव खा लिए थे और उनका कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग से उनकी मौत हो गई। उसके पहले ये सुभद्र को ही ज्ञान दे रहे थे। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजरों को उपदेश देकर अपना उपासक बनाया था, और निम्नलिखित में से वो 2 बंजर कौन थे? बोध गया की बात है ये।
एक बार की बात मैं आपको समझाता हूँ। मल्लिक और तपस्सु थे, ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में। तो महात्मा बुद्ध कहीं से जा रहे थे, सारे बौद्ध भिक्षु वहां पे रुके थे। तो वहां के स्थानीय लोग महात्मा बुद्ध और उनके बौद्ध भिक्षुकों को बड़ी गाली दिए, बहुत बड़ी गाली दिए। महात्मा बुद्ध रुक के सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा हो गया हो तो हम चलें। महात्मा बुद्ध ने कहा, करा अजीब पागल आदमी हो, तुमको हम इतना गाली दे रहे हैं, इतना गंदा गंदा बात बोल रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि जैसे ये बात है हो गया हो तो चले। तो महात्मा बुद्ध बोले कि तो क्या करें हम, तुम गाली दे के तुमको आनंद आ रहा है, मजा ले रहे हो, तो लो, अच्छी बात है। अगर तुम्हें देखना था हमारा रिएक्शन कि हम गाली देने से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो 5-7 साल पहले आना था, जब मैं राजा था। सर धड़ से अलग होता तुम्हारा एक छोटी सी गाली पे, जीवन के लिए भीख मांगते रहते, गिड़गिड़ाते रहते। अब मुझे तुम्हारे गाली में कोई आनंद नहीं है। जैसे कोई किसी को गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट लौटा दे। अगर मान लीजिए हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आप बोले सर नहीं नहीं चाहिए, तो आप गिफ्ट नहीं लिए, तो तुम गाली दे रहे हो, हम उस गाली को लिए नहीं, तो वो गाली तुम्हारे पास ही वापस जा रहा है। और ये कह के महात्मा बुद्ध वहां से चले जाते हैं। ये सत्य घटना है। बहुत इंस्पिरेशनल है। जो ज्ञानी होते हैं वो अक्सर देखना, कोई बगल में कुछ आए बाएं कुछ बोल रहा है, कुछ उकसा रहा है, उस सब चीजों से दूर रहता है। ठीक है। तो मल्लिक और तपस्सु यहाँ पे राइट आंसर। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, वैशाली में। अब तो ये आपको बार बार आएगा, सारनाथ इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन वही है, सारनाथ। ठीक है, आइए। सारनाथ में इन्होंने दिया था, वही राइट आंसर है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। बताइए। तो नागार्जुन को भेजा गया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया था? आनंद, उपाली, महाकश्यप, इनमें से कोई नहीं। तो अपने मृत्यु के उपरांत संघ के नेतृत्व के लिए वो किसी को अपॉइंट नहीं कर पाए, उससे पहले उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो आनंद उपाली इसको लीड करते हैं, लेकिन कर नहीं पाए थे। गौतम बुद्ध बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ये सही बात है क्या? तो अब देखिए, समझिए इसको आप। गौतम बुद्ध के पास एक प्रपोजल पहुंचा कि स्त्रियों को भी बौद्ध बनाया जाए, लेकिन गौतम बुद्ध ने हिदायत दी थी कि ये एक समय में इस बौद्ध धर्म के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा, मतलब कमजोर होने का। तो वैशाली में इन्होंने परमिशन दे दिया, क्योंकि इनकी माँ बहन ये लोग थी, वो लोग भी चाहती थी कि हम बौद्ध धर्म अपनाएं। तो परमिशन तो इन्होंने दे दिया, समझ रहे हैं आप, लेकिन ये एक पतन का कारण भी बना, क्योंकि स्त्री जहाँ रहेंगी आप कितने भी कंट्रोल करोगे तो आपको थोड़ा सा सेलिब्रेसी टूटता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इनका भाई कहा जाता है कि वो संघ का प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त। क्या नाम था उसका? देवदत्त। वो संघ का प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, राइट आंसर। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पे विचार करिए। हिंदी वाले जो लोग हैं उस कथन पे विचार करेंगे। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पे चलने में सहायता करता है। बोधिसत्व से रिलेटेड है। इंग्लिश वाले हो तो इधर पढ़ लो, आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ अभी। हाँ, आइए पूरा पढ़िए तब इसका आंसर करिए। किसी को भी परेशान नहीं होना है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, वो ये है, ठीक है।
पढ़ लिया आपने? आराम से पढ़िए, इंग्लिश वाले अगर हो आप तो आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 71। 71 के राइट आंसर हैं बी। बी में यानी 2 और 3 ही सही है। बोधिसत्व कंपैशनेट वन ऑफ हिज वे टू एनलाइटमेंट, और ये डिलेज अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट्स। मतलब बोधिसत्व का काम था कि सभी को बनाए, ज्ञानी बनाए या उनको सेल्वेशन के पाथ पे ले जाए, इसलिए उनका डिले होता है। महात्मा बुद्ध के जाने के बाद कोई महात्मा बुद्ध जैसा नहीं बना, बोधिसत्व का परिकल्पना आ गया। और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्तियां मत बनाना, उसके विरोधी थे, लेकिन उनकी मूर्तियां सबसे ज़्यादा दुनिया में बिकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? अवलोकितेश्वर, तो पद्म पानी अवलोकितेश्वर कहते हैं इसको। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। राइट आंसर इज तो ये जो है 74 में आप इसको देखेंगे तो ये बहुत बड़ा, मतलब यहाँ आपको दिखेगा 1 2 3 4 सब होगा। ठीक है। धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील थी, दलितों के लिए तो थी क्योंकि इसमें बराबरी था, स्थानीय भाषा का प्रयोग था, पाली प्राकृत यही सब भाषा यूज होता था। ठीक है। आइए, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार करिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो बौद्ध धर्म ने क्या क्या बात माना था? देखो, तो आत्मा की सत्ता नहीं है ये इनका मानना था, और जैन कहता है कि हर चीज में आत्मा होता है, पुनर्जन्म नहीं होता ये इन्होंने नहीं कहा था। इनका कहना ही है कि पुनर्जन्म से अगर छुटकारा पाना है, क्योंकि मानव जीवन है तो दुख है, तो इनका कहना था पुनर्जन्म होगा तो उससे बचना चाहिए आपको। ठीक है। और सैल्वेशन प्राप्त कर लीजिए, मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, दिया बुझ जाएगा, काम खत्म। दिया बुझ जाना मतलब जीवन का प्राप्ति। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है, ये सब चीजें। तो इसमें रियल आंसर क्या है सही क्रम में? तो दुख है तो ए के बाद डी होगा, दुख का कारण है, और दुख का निरोध भी है, ए डी बी सी, ए डी बी सी ए में है। संसार आछ्वर और क्षणिक है का संबंध निम्न में से किससे है? बौद्ध, गीता, जैन, वेदांत। तो ये है बौद्ध। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड इफीमरलिज्म, मतलब क्षणिकवाद, तुरंत क्षणिक जीवन है, इस तरीके का। आइए, क्वेश्चन तो आज हमने अच्छे खासे कर लिए। तो बौद्ध, जैन, चारवाक, तो ये क्षणिकवाद जो है संबंधित है बौद्ध से। अब आ जाइए, 79 नंबर क्वेश्चन जो है आपको मैं देता हूँ, ये करना है। और जरूरी सूचना, अगर आप चाहते हो कि इसको बढ़िया से इस चैप्टर को पूरा पढ़ो तो ये पीडीएफ आप ले सकते हो, जो लोग स्टडी मटेरियल लिए हैं या जो लोग बैच लिए हैं, उसकी पूरी प्रैक्टिस इसकी करिए, पूरी प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करिए। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आप घर पे इसको पूरा प्रैक्टिस कर लोगे। अलग से मुझे फिर से इसके लिए सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तभी जा कर के आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।